सर ठीक है भाई, 64 नहीं चाहिए मेरे को, 128 है भर जाता है, मेरे को 256 चाहिए। 256 ले लेना, एंड्रॉइड लूँगा मैं, अभी देखते हैं। आगे 11 256 1 लाख का हो जाएगा। 256 तो हाईएस्ट वेरिएंट होता है मेरे ख्याल से। चलो भाई पगला गया ये। देखो इतनी बड़ी रकम बात कर दी। इधर देखो भाई, देखिए हमने पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन इसका, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के आया वहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वगैरह पढ़ के आया। कहाँ तक पढ़ लिया था? टॉपिक का नाम याद है बस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है? जब भी कोई एक पार्टनर ड्राइंग्स निकाल लेता है बिजनेस में से, ठीक है, उसमें क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है। और मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मैंने मतलब लिखाया था, जिसको याद नहीं है तो वीडियो एक बार फिर से देख लेना, ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसका मतलब था उधार लेना। ठीक है, बिजनेस से मैं उधार ले रहा हूँ मेरे ही पैसे। ठीक है, अब एक चीज देखो, बिजनेस के पास मेरी बहुत अच्छी खासी कैपिटल पड़ी है 1 लाख रुपए की, मेरे को 5000 रुपए की जरूरत है। मैंने क्या बोला बिजनेस से, भाई मेरे को ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दे दो, मैं 5000 रुपए निकाल लेता हूँ, उधार ले रहा हूँ, मैं वापसी कर दूंगा। कब तक बिजनेस टाइम देता है? बिजनेस टाइम देता है साल के आखिरी डेट तक। ठीक है, आखिरी डेट तक वो बोलता है कि तुम अगर वापसी कर दोगे तो ठीक, वरना हमारे पास तुम्हारी क्या पड़ी है? कैपिटल पड़ी है गिरवी, हम उसमें से काट लेंगे पैसे। ठीक है, हम उसमें से पैसे काट लेंगे। और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई? कभी कभी ना हमारी कैपिटल ज्यादा हो जाती है, जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा भी था, एक की कैपिटल है 12 लाख और एक की कैपिटल है 9 लाख, सॉरी एक की कैपिटल 15 और एक की 9। 15 वाला बोलता है कि यार मेरी तो बहुत ज्यादा, तेरी बहुत कम, तो हम क्या करते हैं, दोनों ना 12 लाख ईच कर लेते हैं कैपिटल। ठीक है, तो जिसकी 15 लाख कैपिटल होगी वो 3 लाख कैपिटल निकाल लेगा। ठीक है, इसे कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया? अगर हम इस 3 लाख को उधार मांग लेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को, तो इसमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बताओ 3 लाख पहले वो निकाल रहा है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जाता है वो किस पे चार्ज करा जाता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में। क्योंकि ये क्या होता है? उधार पे ही तो ब्याज लोगे। क्या तुम अपने पैसे पे ब्याज ले सकते हो? मैं तो अपना पैसा ही बिजनेस से निकाल रहा हूँ। जो मेरा पैसा ज्यादा है इसको दूसरा नाम दिया जाता है कैपिटल विड्रॉल। क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल विड्रॉल। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा पैसा ज्यादा है बिजनेस में, या कभी कभी क्या होता है बोलता है कि कम कर लो कैपिटल, अब इतनी कैपिटल की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देखोगे तुम पार्टनरशिप में। आगे बहुत बड़ा चैप्टर है, 6 चैप्टर है। ठीक है, सब में देखोगे, बोलोगे कि भाई एक बंदे हैं 4, उन्होंने बोला कि कैपिटल अब बहुत ज्यादा लगा दी, हमने बिजनेस को इतनी कैपिटल की जरूरत नहीं है, 1 लाख रुपए निकाल लो। तो ये क्या है? कैपिटल विड्रॉल। ये क्या है? कैपिटल विड्रॉल। और इसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने क्या करा है, अपना ही पैसा निकाला है बिजनेस के लिए। पर इसमें ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भाई इसमें हमने उधार लिया है, पैसा ऐस क्या लिया है? उधार लिया, और हम कब तक लौटाएंगे? साल के आखिर तक। अगर साल के आखिर तक नहीं लौटाएंगे तो कैपिटल इससे भी कम होगी, बट कब? साल के आखिर में। बट यहाँ पे कब कम हो जाएगी? जिस दिन हमने बोला है ना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर लो, उसी दिन। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 1 अप्रैल से लेके 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक क्या होता है? साल होता है। ठीक है, हमने क्या करा? 1 अक्टूबर को पैसे निकाल दिए। क्या करा? 1 अक्टूबर 2020 को 10,000 रुपए निकाल दिए, और ये 10,000 रुपए क्या है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें पता है क्या होगा? 1 अक्टूबर को 10,000 उधार माना जाएगा, और कब तक मैं उधार दूंगा? यहाँ तक। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ तक वापसी नहीं करे, जो कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा होगा कि पैसे वापसी करें, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मान लो मेरी 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो उसमें से 10,000 रुपये क्या कर दूंगा? डिडक्ट कर दूंगा। पर कब करूँगा? साल के आखिरी में। ठीक है, और ये जो 10,000 रुपये ना, इसमें 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर लूँगा, जितने % पे लिखा होगा। ठीक है, जो कि हमने कल करा था, और कल करने का तरीका भी बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैपिटल विड्रॉल। अब कैपिटल विड्रॉल में क्या सीन है? सेम क्वेश्चन, वही 1 अप्रैल चालू होना है, 31 मार्च खत्म हो रहा है, और 1 अक्टूबर को हमने क्या करे? पैसे निकाल लिए। कितने? 10,000। ठीक है, अब क्या यहाँ पे हम साल के आखिर तक रुकेंगे? नहीं भाई, कैपिटल यहाँ शुरुआत में 1 लाख थी ना, मान लो यहाँ भी 1 लाख थी, तो लास्ट में भी 1 लाख बची, और 10 निकाल दिया तो 90, और वो कवर लास्ट की कैपिटल। बट यहाँ क्या हुआ? 1 लाख कैपिटल लगाई थी, जो 10,000 कम होगी ना, वो यहाँ पे कम नहीं होगी। कहाँ पे कम हो जाएगी?
1 लाख में माइनस हो जाएगा 10,000, कितने बचेंगे 90,000 बच जाएंगे यहीं पे, ठीक है। यहीं पे कम हो जाएगी कैपिटल, वहीं से मैंने पैसे निकाल लिए। तुम इंटरेस्ट किस बात का दूं भाई, इंटरेस्ट तो उधारी पे देते हैं ना, तो हमेशा याद रखना इंटरेस्ट किस में जाएगा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में, क्योंकि पक्का ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा रहेगा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इतनी है और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इतनी है, बताओ। और आपको ऐसे ही बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड करो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 4 से लेकर 6 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन दे देगा पूरा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जिसको ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्लियर नहीं है, एक बार पूरी वीडियो देख लेना भाई, पहले की क्वेश्चन आ गया ना इसमें, और आता है 4 मार्क्स का। सिर्फ क्या बोलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड करो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करो, ये हमें फाइंड करना है, और इससे क्या कर लेगा 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में ही कंफ्यूजन होगी पक्का, ठीक है ना। तो देखेंगे जो क्वेश्चन आएगा, बीच में मैंने क्वेश्चन कराए भी थे, अब अभी फिर से एक बार सेशन करेंगे, थोड़ा टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर करेंगे सेशन, फिर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये था ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो किस पे होता है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। अब ड्रॉइंग करने के भी ना तरीके होते हैं, कल मैंने एक तरीका बताया था, वो रिवाइज कराता हूँ फिर से, ठीक है। कल मैंने तरीका बताया था, हम देखो आपकी मर्जी है, आप बिजनेस के ओनर, आप कितना भी पैसा बिजनेस से निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकल केस, ये क्या है प्रैक्टिकल केस। अब ये दूसरा वाला बुकिश केस है, जो मतलब थ्योरेटिकल में ही मैं मानता हूँ कि थ्योरेटिकल में ही रह सकता है, वो अभी देखेंगे। बट मैंने क्या पढ़ाया था, डिफरेंट अमाउंट विद डिफरेंट इंटरवल या पीरियड, कुछ भी बोलो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमने डिफरेंट डेट पे डिफरेंट इंटरवल पे, इंटरवल का मतलब होता है कि एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग करने के बीच कितना टाइम है। पहली ड्राइंग हम कर रहे हैं 1 अप्रैल को, साल के स्टार्ट में 5,000 रुपए कर रहे हैं मान लो, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने 30 अप्रैल को फिर कर लिए, कितने रुपए करी, 1,000 रुपए, पहले 5,000 फिर 1,000, डिफरेंट अमाउंट हो गया ना। अब फिर से देखते हैं, फिर नेक्स्ट हमने कब करी, 31 दिसंबर को, टाइम गैप है कुछ, पहले वाले में 1 महीने का गैप, फिर कितने का गैप, 6 महीने का गैप, तो डिफरेंट इंटरवल हो गया ना। सेम इंटरवल का मतलब होता है अगर पहली ड्राइंग के बीच 1 महीने का गैप है ना, तो दूसरी ड्राइंग के बीच भी कितने महीने का गैप है, 1 महीने का। एपी पढ़ी है, एपी में ऐसी होता है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, भाई सेम अपना क्या होता है, वैल्यू होती है, मतलब 2 होता है तो फिर 4 फिर 6 फिर 8 ऐसी होता है ना, ठीक है। और जीपी में तो वो होता है ना मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो इंटरवल है ना, अगर वो सेम है तो वो दूसरा केस है, जो इंटरवल है ना वो दूसरा केस है, वो अभी नहीं पढ़ना। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं अभी, डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट इंटरवल। तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी चीज है। मान लो पहला हमें दे रखा फर्स्ट अप्रैल, इसमें डिफरेंट डेट्स भी दी होगी, कुछ सिमिलैरिटी नहीं होगी, ठीक है। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है ना, जब यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट दिए होंगे ना, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट दिए होंगे ना, जैसे कि 1,000 रुपए, ठीक है। फिर हमें क्या बोला था, मैंने 30 अप्रैल बोला था, यहाँ 5,000 रुपए आ गए, ठीक है। जैसे आप पहले में नॉन सिमिलैरिटी देख लो, देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन फर्स्ट अमाउंट सेकंड अमाउंट, ठीक है, तो आप समझ जाओ ये पहला वाला केस है। ऐसे ही आपको 4-5 और दिए रहेंगे, आप कब दिया, मान लो 31 दिसंबर को दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं दोनों मेथड से। 31 दिसंबर कितना रुपये, 10,000 रुपये। फिर कितना दिया, 31 मार्च। 31 मार्च की जगह हम एक काम करते हैं, 28 फरवरी का दिया, ठीक है। 28 फरवरी 2021, 29 दिन का है ना, सॉरी 28 दिन, इसमें कितने माने हम, 2,000, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था पढ़ाते समय, अपना दीपू भाई है, ठीक है। दीपू भाई और संतोष भाई बिजनेस ओनर है, ठीक है। वो अलग अलग घुमाने ले जाता है, इनका बर्थडे आता है इस तारीख को, ठीक है। तो ये थोड़ी गरीब बंदी है, ये बोलते हैं कि भाई चाट पकौड़ी खा के काम चल जाएगा, ये बोलते हैं कि भाई मूवी ले जाओ, शॉपिंग ले जाओ, ठीक है। फिर अगले वाले तो भाई अलग इसके लिए गाड़ी रेंट पे लेनी पड़ती है, ठीक है। तो दीपू भाई अलग अलग पैसे निकालता है। पर अभी हम ऐसा केस पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, हर महीने दीपू भाई के 12 बार है, ठीक है। हर महीने या तो सबका बर्थडे 1 तारीख को आता है, दीपू भाई के फैंटेसी है, या तो सबका बर्थडे 1 तारीख को आएगा, या तो सबका बर्थडे महीने के आखिरी में आएगा, या तो सबका बर्थडे मिड में आएगा 15 तारीख में, ठीक है। तभी बातचीत करूंगा या नहीं करूंगा। तो 1 तारीख को आता है, और सब ऐसे होने चाहिए, या तो सब अमीर हो या तो सब गरीब, ठीक है, या सब मिडिल क्लास। तो 1,000 रुपये, ऐसे ये वाला केस पढ़ेंगे अभी। बट ये केस देखते हैं, मैंने क्या बोला, केस पहचानना है। सबसे पहले आपको केस पहचानना होता है। अगर आपने केस पहचान लिया, अगर आपने केस
पहचान लिया तो आप आंसर कर लोगे। केस कैसे पहचानते हैं, हम देखते हैं कि भाई डिफरेंट अमाउंट है तो डिफरेंट अमाउंट है, देखो हर बार डिफरेंट है। और ऐसे नहीं जैसे हमने कल क्वेश्चन करा था, मान लो है 1000, 5000, 1000 और 1000, आप बोलोगे भैया तीन में तो सेम है ना, नहीं भाई एक भी डिफरेंट हुआ ना तो डिफरेंट अमाउंट होगा, ठीक है। तो ऐसे वो मत करना, डिफरेंट अमाउंट एक भी हुआ ना तो डिफरेंट अमाउंट का क्वेश्चन है। डिफरेंट अमाउंट और पक्का डिफरेंट इंटरवल होंगे, पक्का, ठीक है। डिफरेंट इंटरवल का मतलब क्या है, इन सबके बीच ना बराबर गैप नहीं है। जैसे 1 अप्रैल से ये हो गया 1 महीना, फिर ये कितना आ रहा है 6 महीना, 6 महीना आ रहा है ना, नहीं 7 महीने, ठीक है। फिर कितना है ये 2 महीने आ रहे हैं क्या, 5, 6, 7, 8, 9, दिसंबर में से जनवरी, फरवरी, मार्च, 8, ठीक है। तो यहाँ 14 बोल रहा हूँ, यहाँ 1 महीना, यहाँ 8 महीने और यहाँ 2 महीने, ठीक है। कुछ सिमिलैरिटी नहीं आ रही और अमाउंट में कुछ सिमिलैरिटी नहीं आ रही। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, जैसे कि कल मैंने आपको क्वेश्चन किया भी था, ढूंढने के लिए खुद से कि ऐसा क्वेश्चन ढूंढो अपने क्वेश्चंस में से और करो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के होते हैं 2 तरीके, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, बस लास्ट में एक घपला आ जाता है, ठीक है। दोनों का फॉर्मेट देखो ऐसे होता है, सबसे पहले हमें लिखनी होती है डेट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, चारों डेट लिखनी है। फिर हमें लिखनी रहती है उन डेट्स को हमने ड्राइंग्स कितनी करी, फिर हमें लिखनी रहती है उन डेट्स को हमने ड्राइंग कितनी करी। फिर हमें लिखना होता है कि भाई जो ये तारीखें है ना, जो ये तारीखें उसको अगर हम लेंगे तो साल के आखिर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितने महीने लगेंगे। जैसे 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से साल के आखिर तक पहुंचने में कितने महीने लगेंगे, 12 महीने। 30 अप्रैल से साल के आखिर में पहुंचने में कितने महीने, 11 महीने। 31 दिसंबर से 3 महीने, 28 फरवरी से 1 महीने। तो ऐसे ही करना है, ठीक है। मंथ्स रिमेनिंग फॉर कंप्लीटिंग द ईयर, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब लास्ट वाला कॉलम चेंज होता है, देखो ये दोनों मेथड है ना, इन दोनों मेथड में डेट, ड्राइंग्स और ये सेम आता है। फिर लास्ट वाले कॉलम में क्या होता है, अगर सिंपल मेथड है तो यहीं पे इंटरेस्ट निकल जाएगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा, अभी साइड पे करके दिखाऊंगा, मोटा मोटा सा, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट मेथड है तो यहाँ निकलेगा प्रोडक्ट और लास्ट में एक फॉर्मूला लग जाएगा बस, और उससे आपका आंसर हमेशा याद रखना आपका यही होता है। आपसे क्वेश्चन पूछिएगा क्या सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से आंसर अलग अलग आते हैं, क्योंकि सिंपल मेथड से हम इंटरेस्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट से हम पहले प्रोडक्ट निकालते हैं फिर इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सबको लगता है हाँ भाई अलग अलग आएंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस निकाली होती, पर नहीं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से हमेशा आंसर क्या होते हैं, सेम आते हैं, ठीक है। इनके अगर आंसर में डिफरेंट है तो क्वेश्चन गलत नहीं है, आप गलत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने एक कैलकुलेशन चेक करना, हमेशा क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। बात समझाई? तो जिसने नोट नहीं करा एक बार नोट कर लो, ठीक है। मैं फिर ये क्वेश्चन कराता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करूँ। चलो ये अब मैं करा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से करा रहा हूँ। पहले मैंने क्या बोला, पहले आपको पहचानना होता है कि किस मेथड का क्वेश्चन है। तो डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट इंटरवल है, डिफरेंट अमाउंट है और डिफरेंट इंटरवल पहचान लिया हमने। तो इसमें 2 ही तरीके लग सकते हैं, कौन सा मेथड, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इनमें अभी मैं करके दिखाता हूँ, जो ऊपर का मिट हो रहा हूँ सबने नोट कर लिया होगा, यही तो होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे है सिंपल मेथड और यहाँ पे है ठीक है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट, सबसे पहले सिंपल मेथड से सिखाऊंगा फिर प्रोडक्ट मेथड से। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट और फिर लिखेंगे ड्राइंग्स। ये दोनों चीजें हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये दोनों चीजें हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, मंथ्स लेफ्ट बिफोर कंप्लीटिंग द ईयर, ठीक है। और कंप्लीट कब होता है, ये 31 मार्च, हमेशा याद रखना, बचपन नहीं है, अब 31 दिसंबर को खत्म नहीं होता, हमेशा 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, इंटरेस्ट, लास्ट में क्या आएगा, इंटरेस्ट। 11 को 31 दिसंबर को भी खत्म हो जाता था ना, ठीक है। डेट, ड्राइंग्स ये क्वेश्चन में गिवन होगी, ये हमें निकालना होगा मंथ्स लेफ्ट बिफोर कंप्लीटिंग द ईयर, और ये क्या है, इंटरेस्ट। अभी दिखाऊं, बताऊंगा ये, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, टेक 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल कितनी 1000 ड्राइंग्स है, 1000। 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल 5000,
ठीक है। फिर 31 दिसंबर 10,000, फिर 28 पर 2,000, ठीक है। आप देख रहे हैं मंथ्स कितने बचे हुए, 1 अप्रैल से लेकर साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं, 12 महीने। 1 अप्रैल से 31 मार्च गिनते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, खत्म ना, मार्च तक ही होता है ना। तो ये कितना महीने हो गए, 12 महीने। अब 30 अप्रैल 1 महीना कम हो जाएगा, कितने महीने बचेंगे, 11 महीने। इसमें कितने महीने बचे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। इसमें कितने बचे हैं, 28 फरवरी से एक महीना बचा है खाली, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है इंटरेस्ट निकालने का। जैसे कि आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो वैसे ही करना, पर इंडिविजुअल का मतलब जैसे यहाँ 1,000 सिंपल है, क्या सिंपल है, सिंपल है मतलब सिंपल मेथड कोई लिखा नहीं है। हाँ सिंपल, ठीक है। आपको इंटरेस्ट और ड्राइंग क्वेश्चन में दी होगी, हमें बताना दूंगा। मान लो 10% पर है, कितना है, 10% पर है। तो 1,000 रुपये में कितना